नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है तापी गैस प्रोजेक्ट। टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान और आई फॉर इंडिया। तो इस प्रोजेक्ट में तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया 4 देश शामिल हैं। और आप सोच रहे होंगे कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें पाकिस्तान शामिल है और अफगानिस्तान शामिल है, क्या ये भारत के लिहाज से ठीक होगा? कहीं पाकिस्तान हमको धोखा तो नहीं दे देगा? इसीलिए भारत सरकार को बहुत ज़्यादा चिंता है। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर हमारे थिंक टैंक जो है इस मामले को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं कि भारत को इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इस प्रोजेक्ट का एक दूसरा नाम है पीस प्रोजेक्ट। आप जानते हैं पीस का मतलब क्या होता है? शांति होता है। तो ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, क्या इसका नाम पीस प्रोजेक्ट रखना चाहिए? तो तुर्कमेनिस्तान का आखिर ऐसा क्या मकसद था जो उसने तापी गैस प्रोजेक्ट का नाम पीस प्रोजेक्ट रखा? और सबसे बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि जो रशिया है, हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड कंट्री है, इस रशिया का आखिर क्या हित यहाँ पर जुड़ा है कि ये तापी से इसका दूर दूर तक कोई संबंध ना होने के बावजूद भी रशिया चाहता है कि इंडिया इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करे? सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। मैंने बहुत सारे मैप इत्यादि रखे हैं ताकि मैं इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर ये तुर्कमेनिस्तान पड़ता कहाँ पर? आप देख पा रहे होंगे इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। इस अफगानिस्तान के बगल में आप देख पा रहे होंगे तुर्कमेनिस्तान है। थोड़ा सा मैं आपको तापी गैस प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, आपको अगर एक बात याद होगी, देखिए भारत भारत के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑयल और नेचुरल गैस, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जो हमारे देश में बहुत कम मात्रा में होता है और हम दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं इस चीज़ के लिए। इसी वजह से हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ती है। अगर ये चीज़ें हमारे देश में होती तो हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत कम होता और हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे होते। तो ऑयल के बारे में तो आप जानते हैं कि हम गल्फ कंट्रीज से इसको इंपोर्ट करते हैं। इससे पहले हम ईरान से करते थे और ईरान, पाकिस्तान और इंडिया होते हुए 3 देशों के बीच में एक पाइपलाइन बनाने की भी बातें चल रही थी। लेकिन आप जानते हैं ईरान और अमेरिका का 36 का आंकड़ा है। अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगाए कि जो भी देश इससे तेल खरीदेगा, ठीक नहीं होगा, वो हमसे सैंक्शंस लेगा। तो इसके बाद भारत ने ईरान से तेल मंगाना छोड़ दिया। आप जानते हैं कि जब रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ तो भारत ने रशिया से ऑयल मंगाना शुरू किया और आज की डेट में भारत अपनी आवश्यकता का लगभग टोटली जो जितना भी ऑयल है वो रशिया से ही खरीद रहा है। तो ऑयल के मामले में हम रशिया से खरीद रहे हैं, लेकिन गैस के मामले में ऐसा नहीं है। गैस के मामले में ऑयल जैसा नहीं है। हमारे देश में बहुत बड़ी तादाद में नेचुरल गैस के भंडार हैं जिसका दोहन हमने किया भी है। तो हम अपनी आवश्यकता की 50% गैस जो है अपने देश में ही उत्पन्न कर लेते हैं और बाकी जो 50% गैस है ये हम इंपोर्ट करते हैं गल्फ कंट्री से। तो पहले से तो हमको गैस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि पहले से शहरीकरण नहीं हुआ करता था। गाँवों में आप जाएंगे तो वहाँ पर लोग एक तरह से जो वन होते हैं इन्हीं पर आश्रित होते हैं, वनों से लकड़ी काट के लाते हैं और उसी में खाना बनाते हैं। आज भी अगर आप गाँव की ओर जाएंगे तो गाँव में आमतौर पर जो है लकड़ियों से ही खाना इत्यादि बनता है। ठीक, अब हमारे यहाँ पर आप जानते हैं बहुत सारे ऑटो इत्यादि हैं जो गैस से चलते हैं, गाड़ियाँ भी गैस से चलती हैं और खाना पीना बनने का काम सब कुछ आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर गैस से ही होता है। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ पर शहरीकरण बढ़ा वैसे वैसे गैस की आवश्यकता हमको ज़्यादा महसूस हुई। इसलिए पहले से हम गैस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट अदर कंट्रीज़ पर नहीं थे, लेकिन अब हम गैस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए हैं। हम केवल अपनी आवश्यकता का 50% ही गैस अपने देश में उत्पन्न करते हैं और बाकी का 50% हम दूसरे देशों से मंगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे गैस को कैसे लाते होंगे? ठीक है, अब देखो गैस तो उड़ जाएगी, गैस को कैसे लाते होंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, गैस को बड़े बड़े शिप्स जो होते हैं ना, जिस तरह से हम ऑयल को लाते हैं वैसे ही गैस को भी लाते हैं। गैस को पहले कंप्रेस करके उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और बाद में हम उसको यहाँ पर लेकर के आते हैं। और जो भारत का जो ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पर, ठीक है, जो सॉरी ईस्टर्न नहीं, भारत का जो वेस्टर्न कोस्ट है, ये वाला जो कोस्ट है, यहाँ पर हमने बहुत सारे जो है टर्मिनल बना के रखे हैं। एलएनजी टर्मिनल इसको बोलते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसको हम बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, लेकिन हम इसको जो है एक तरह से लिक्विड फॉर्म में लाते हैं तो इसको एलएनजी बोला जाता है। तो जो एलएनजी गैस है, एलएनजी जो हमारा लिक्विड फॉर्म में है, इसको बाद में गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पर बहुत सारे एलएनजी टर्मिनल्स बने हैं, वहाँ पर इस गैस को रिसीव किया जाता है, इस लिक्विड को, और बाद में इसको गैस में कन्वर्ट करके पूरे भारत में जो है इसको फैलाया जाता है। तो ये सब कुछ। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत को क्या ज़रूरत पड़ गई है इस तापी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने की, जबकि हमारा जो गैस है वो ठीक ठाक 50% हम अपने देश में कर ही ले रहे हैं और बाकी का 50% हम मंगा ही ले। लेकिन जो गैस हम मंगा रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा महंगी है। क्यों महंगी है? एक तो हम इनको खाड़ी देशों से मंगा रहे हैं, ठीक है, गल्फ कंट्री से मंगा रहे हैं जो हमारे साथ काफ़ी दूरी पर है। वहाँ पर सबसे पहले वो गैस को उत्पन्न कर रहे हैं, फिर उसको लिक्विफाइड कर रहे हैं और टैंकरों में भर के हमारे देश में भेज रहे हैं, फिर हम उसको फिर से जो है गैसीय स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर हम अपने देश में सप्लाई कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस में एक तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, दूसरा जो गैस है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने, फिर लिक्विड को फिर से गैस में कन्वर्ट करने, इतना ज़्यादा जो बवाला है।
ठीक है। तो इस बवाले से हमको मुक्ति मिलेगी अगर हम तापी गैस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लेंगे। तापी गैस प्रोजेक्ट में सिंपली ये है कि जो तुर्कमेनिस्तान का ये वाला इलाका देख आप रहे होंगे, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में गैस के भंडार है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भंडार इसी एरिया में पाया जाता है जहाँ पर मैंने ये ब्लू कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ से एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी, अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए इंडिया तक आएगी। भारत का आप जानते हैं पंजाब में फजिल का नाम की एक जगह है, वहां पर तक ये पाइपलाइन आएगी और ये बहुत बड़ी पाइपलाइन होगी, लगभग 1814 किलोमीटर लंबी। ठीक है, तो 1814 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन होगी जो तुर्कमेनिस्तान से भारत तक पहुंचेगी और यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान अपने यहाँ पर गैस को प्रोड्यूस करेगा, वो इस गैस को अफगानिस्तान भेजेगा, अफगानिस्तान वाले भी इसको खरीदेंगे, और इसको पाकिस्तान भेजेगा, पाकिस्तान वाले भी खरीदेंगे, और इसको इंडिया भेजेगा, इंडिया वाले भी खरीदेंगे। तो इस प्रोजेक्ट पर बात बहुत ही लंबे समय से चल रही थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हो पा रहा था। क्यों सक्सेस नहीं हो रहा था? क्योंकि उस समय अफगानिस्तान में आप जानते हैं कि वहाँ पर गृह युद्ध चल रहा था। वहाँ पर अशरफ गनी की सरकार थी जिसे अमेरिका का सपोर्ट था। अमेरिकन सोल्जर्स जो है यहाँ अफगानिस्तान में डिप्लॉयड थे और तालिबान अमेरिकन सोल्जर्स पर और वहाँ की जो अशरफ गनी की सरकार है इनके सोल्जर्स पर अटैक कर रहा था। और अफगानिस्तान में क्या थी, गृह युद्ध की जैसी स्थिति थी। तो जब अमेरिका अफगानिस्तान से गया तो अब यहाँ पर तालिबान का शासन है। तालिबान एक आतंकी संगठन पहले से हुआ करता था, अब जो है इस तालिबान जो आतंकी संगठन था इसका शासन इस अफगानिस्तान में है। तो अब कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि अब इस इलाके में स्थिरता है, इसलिए पहले जो प्रोजेक्ट शुरू करने की बातचीत चल रही थी उस बातचीत के दौर में वो केवल बातचीत ही रह सकी थी। अब आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में फिर भी शांति है, तो अब जो है इस प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू करने की बातें यहाँ पर चल रही है। लेकिन इंडिया ने अब तक अपने जो कार्ड्स हैं वो खोले नहीं है और तुर्कमेनिस्तान का कहना है कि कोई बात नहीं, इंडिया हमारे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाहता है तो जुड़े, नहीं जुड़ना चाहता तो न जुड़े। हम यहाँ से एक पाइपलाइन बिछाएंगे जिसको हम अफगानिस्तान से होते हुए लाएंगे, पाकिस्तान तक लाएंगे, और फ्यूचर में अगर इंडिया को ऐसा महसूस होता है तो इस लाइन को एक्सटेंड करके इंडिया के पंजाब तक इसको पहुँचा दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इंडिया आखिर क्यों इंटरेस्टेड नहीं है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं क्योंकि इनको फ़ायदा हमसे भी बहुत ज़्यादा होगा। क्यों फ़ायदा होगा? देखिए, अफगानिस्तान बहुत ही गरीब राष्ट्र है, ठीक है, पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है। इनकी जो जीडीपी है ना, उस जीडीपी का 80 to 85% इनको यहाँ से टैक्स मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि चूंकि ये जो पाइपलाइन है इसका लगभग 800 किलोमीटर के आसपास, 816 किलोमीटर के आसपास जो पाइप की लंबाई है, इतना जो एरिया है ना, ये 816 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा आपका। तो चूंकि जो पाइपलाइन है वो अफगानिस्तान से होकर जा रही है, इसलिए अफगानिस्तान ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई फीस लेगा यहाँ पर कि हमारे देश से तुम पाइपलाइन को गुजार रहे हो, इसलिए हमको कुछ ना कुछ शुल्क दो। जैसे टोल होते हैं ना, हमारे यहाँ पर सड़कों पर बैरियर लगे रहते हैं और कोई ट्रक यहाँ से जाता है तो टोल देता है। तो ठीक इसी की तर्ज पर अफगानिस्तान को भी कुछ पैसे मिलेंगे और पाकिस्तान को भी कुछ पैसे मिलेंगे, चूंकि ये पाइपलाइन इनके एरिया से होकर जा रही है। और फाइनली ये जो पाइपलाइन है इंडिया में सप्लाई करेगी और तुर्कमेनिस्तान का उद्देश्य है इंडिया को नेचुरल गैस की सप्लाई करना, क्योंकि पाकिस्तान में नेचुरल गैस की बहुत कम मांग है, वहाँ का अधिकांश इलाका ग्रामीण है और अगर पाकिस्तान की आबादी भी देखें तो वो बहुत ज़्यादा कम है। और अफगानिस्तान में तो आप जानते हैं वो पूरा का पूरा ग्रामीण इलाका ही है, वहाँ पर गैस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसलिए तुर्कमेनिस्तान जो चाहता है कि वो इंडिया तक गैस को पहुँचाएं, उसका मेन जो उद्देश्य है वो इंडिया तक गैस को पहुँचाना ही है। और भारत के लिए प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो गैस पाइपलाइन है ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन मुल्क पाकिस्तान से होकर आ रही है और पाकिस्तान पर हम भरोसा पूरी तरह से नहीं कर सकते। कभी ऐसा हो जाए कि हमारे यहाँ पर वॉर छिड़ जाए पाकिस्तान के साथ या फिर कोई मिलिट्री टेंशन हो जाए, तो उस स्थिति में भारत जो कि तुर्कमेनिस्तान से आने वाली 50% गैस पर निर्भर है, अगर पाकिस्तान इस पाइपलाइन को ब्लॉक कर देगा यहाँ पर तो हमारे देश में गैस की किल्लत हो जाएगी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम हमारी है अफगानिस्तान। हालांकि अफगानिस्तान उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई है, क्योंकि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, बहुत ही पड़ोस में है हमारे यहाँ पर। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो पाकिस्तान है अफगानिस्तान में तालिबान के लड़ाकों को यहाँ कश्मीर में डिप्लॉय न कर दे। इस उद्देश्य से भारत ने ये नीति बनाई है कि हम अफगानिस्तान में कभी भी अपनी सेनाओं को नहीं भेजेंगे। पहले अमेरिका ने बहुत ज़्यादा हाथ पैर जोड़े भारत के कि हम तालिबान से लड़ रहे हैं, तुम भी अपनी सेनाओं को यहाँ पर भेजो, लेकिन भारत सरकार का साफ साफ कहना था कि हम अफगानिस्तान में केवल और केवल वहाँ पर फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, वहाँ पर नए नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, नए नए डैम बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, लेकिन हम जो है अफगानिस्तान के मैटर में वहाँ पर जिसकी भी सरकार आएगी हम उससे बातचीत करेंगे। तो अफगानिस्तान के साथ रिलेशन हमारे सही हैं। और अभी का जो तालिबान है वो 1996 से लेकर 2001 तक जो तालिबान की सरकार उस समय अफगानिस्तान में हुआ करती थी उससे बिल्कुल उलट है। और अब यहाँ का जो तालिबान है इसने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि हम
इस जो पाइपलाइन आ रही है इसकी सुरक्षा के लिए बाकायदा हम एक मिलिट्री विंग की स्थापना करेंगे और किसी भी तरह की अड़चन हम अपने यहाँ पर नहीं आने देंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के लिए बहुत फ़ायदा है। उसकी जीडीपी का 80 to 85% पैसा उसको यहाँ से प्राप्त होगा। लेकिन भारत के लिए सिक्योरिटी चिंता क्या है कि ये जो पाइपलाइन है ये हमारे दुश्मन पाकिस्तान के यहाँ से आ रही है और कहीं कभी इमरजेंसी सिचुएशंस में आप जानते हैं कि अगर फजिल्का के आसपास अगर ये पाइपलाइन हमारे यहाँ पर आएगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में इंडस्ट्रीज लगेंगी और ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं अगर ये एक्सपोर्ट कोई भी सामान करेंगी तो सीधी सी बात है पाकिस्तान से आने वाली नेचुरल गैस पर ही ये डिपेंडेंट होंगी और पाकिस्तान के हाथ में उसके बाद भारत की इकोनॉमी की चाबी होगी कि पाकिस्तान जब चाहे इसको बंद कर देगा, जब चाहे इसको खोल देगा, क्योंकि भरोसेमंद पार्टनर पाकिस्तान हमारा नहीं है। लेकिन तुर्कमेनिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पाइपलाइन है ना, तुर्कमेनिस्तान इसको तापी प्रोजेक्ट नहीं बोलता है, वो इसको पीस प्रोजेक्ट बोलता है। वो उसका कहना है कि पाकिस्तान जो तुम्हारा धुर विरोधी दुश्मन है, तुम और पाकिस्तान मिलकर ये काम करोगे, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया उसने, पीस प्रोजेक्ट रख दिया। ठीक है, तो ये जो पाइपलाइन है आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे शहरों से होकर गुजरेगी। आप देख पा रहे होंगे ये तुर्कमेनिस्तान है, ये यहाँ से हिरात अफगानिस्तान का प्रांत है, फिर कंधार में आएगी, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान के क्वेटा में आएगी, ठीक है, फिर मुल्तान में आएगी और उसके बाद फजिल्का में आएगी। ठीक यही रूट आप देख पा रहे होंगे। हमारे यहाँ पर जो ईरान से पानी की सॉरी ईरान से जो पाइपलाइन आनी प्रस्तावित है, जो वो ऑयल की जो पाइपलाइन आनी प्रस्तावित है, उसका भी रूट आपका यही है। ये भी यहाँ पर मुल्तान में जाकर यहाँ मिल जाएगा और उसके बाद हमारे यहाँ इंडिया में न्यू दिल्ली तक ये आएगा। तो ये पूरा का पूरा पाइपलाइन है। भारत इसको ज्वाइन करता है कि नहीं करता है ये तो बात की बात है, क्योंकि भारत के लिए सिक्योरिटी कंसर्न भी यहाँ पर है। ठीक है, पाकिस्तान जब चाहे इस पर कुछ भी जो है विवाद खड़ा कर सकता है। दूसरा जैसा मैं आपको बता रहा था, आखिर रशिया का क्या इसमें एंगल है। रशिया क्यों चाहता है कि भारत इस पाइपलाइन, इस तापी प्रोजेक्ट को ज्वाइन करे। तो देखिए रशिया का वैसे तो अभी का करंट इसका कोई उद्देश्य नहीं, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। देखिए जो तुर्कमेनिस्तान है ना, ये बहुत ही गरीब राष्ट्र है। ठीक है, बहुत गरीब तो नहीं कहेंगे लेकिन काफ़ी गरीब है और इसकी जो इकोनॉमी चल रही है, इसकी इकोनॉमी ऑयल और नेचुरल गैस को बेचकर ही चल रही है। अब ऑयल तो ये बेच नहीं पाता है क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे खड़े हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल गैस ही बेच पाता है और नेचुरल गैस अभी किसको बेच रहा है, तो इंडिया पाकिस्तान को तो बेच नहीं रहा है, सीधा सीधा ये किसको बेच रहा है, चाइना को बेच रहा है और सबसे बड़ी बात यूरोप को बेच रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो टर्की आप देख पा रहे होंगे, इस टर्की से होते हुए यूरोप को जो है और नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करता है। अब आपको पता होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर जिस समय चल रहा था तब रशिया का जो नेचुरल गैस है यूरोप ने लेने से इनकार कर दिया। इसलिए यूरोप के लिए एक अल्टरनेटिव विकल्प है तुर्कमेनिस्तान की। वो अगर रशिया से इसको नहीं खरीदेगा तो तुर्कमेनिस्तान से खरीदेगा और तुर्कमेनिस्तान की जो इकोनॉमी है वो इन्हीं कंट्रीज़ पर निर्भर करती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई देश किसी देश के साथ व्यापार करके अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, अगर तुर्कमेनिस्तान अपनी जो गैस है उसको बेच के चाइना से अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, यूरोप के कुछ देशों से अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो देश कभी भी इससे पंगा नहीं लेंगे। और रशिया नहीं चाहता है कि तुर्कमेनिस्तान चाइना के कंट्रोल में चला जाए, क्योंकि अभी तक जो तुर्कमेनिस्तान है रशिया का बहुत ही अच्छा फ्रेंड कंट्री है, रशिया का बहुत ही अच्छा अलाई है। अलाई का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, पार्टनर मतलब अलग होता है, अलाई जो है एक तरह से अंदर वाला रिलेशन हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक तुर्कमेनिस्तान जो है रशिया का अलाई है और रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहता तो कि तुर्कमेनिस्तान से उसका कंट्रोल जाए। और अगर तुर्कमेनिस्तान पर चीन का प्रभाव पड़ता है तो कल की डेट में ऐसा होगा कि तुर्कमेनिस्तान की जो विदेश नीति है, तुर्कमेनिस्तान के जो आंतरिक मामले हैं, इस पर चाइना पूरी तरह से हस्तक्षेप करेगा और तुर्कमेनिस्तान की नीतियों को प्रभावित करेगा। इसलिए रशिया के लिए बहुत बड़ी एक तरह से जो है चिंता है, कंसर्न है कि वो तुर्कमेनिस्तान को अपने ही पाले में रखे। अगर तुर्कमेनिस्तान से एक पाइपलाइन अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए भारत पहुंचती है तो भारत नेचुरल गैस का इतना बड़ा इंपोर्टर है जितना ये पूरा का पूरा यूरोप नहीं है। ठीक है, तो भारत बड़ी तादाद में अगर तुर्कमेनिस्तान से नेचुरल गैस खरीदेगा तो सीधी सी बात है तुर्कमेनिस्तान पूरी तरह से चाइना और यूरोप पर निर्भर नहीं करेगा, जिससे रशिया का भी हित बना रहेगा। क्योंकि अगर चाइना कह दे कि नहीं मैं तुझसे नहीं लेता नेचुरल गैस तो कोई बात नहीं, भारत है उसको संभालने के लिए, भारत ले लेगा। ठीक है, अगर यूरोप कहता नहीं मैं नहीं लेता आपसे नेचुरल गैस तो भारत है, पाकिस्तान है। इसलिए रशिया चाहता है कि भारत इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करे ताकि तुर्कमेनिस्तान में जो चीन का प्रभाव पड़ रहा है वो कम हो। अब आप सोच रहे होंगे चीन और रूस तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, फिर तुर्कमेनिस्तान में किसी का भी प्रभाव पड़े क्या फ़र्क पड़ता है। देखो चीन और रूस बहुत अच्छे दोस्त नहीं है, ये दोनों करीब आए हैं अमेरिका की वजह से, क्योंकि अमेरिका का दुश्मन भी रशिया है, अमेरिका का दुश्मन चाइना भी है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस नीति से ये दोनों एक दूसरे के पास आए, लेकिन रियल में इनके जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इनके एक दूसरे से हित सीधा सीधा सदते नहीं है। ठीक है, इसलिए ये दोनों अभी तो है, लेकिन जो जियोपॉलिटिक्स होती है उसमें कोई किसी का सगा नहीं होता, अपना जो उसमें फ़ायदा होता है वो देखा जाता है। और रशिया कभी भी नहीं चाहता है
कि जो तुर्कमेनिस्तान है जहाँ पर रशिया का प्रभाव है वो रशिया से छिन करके चाइना के हाथ में चला जाए या फिर यूरोप के हाथ में चला जाए। इसलिए रशिया चाहता है कि इंडिया इस तापी गैस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करे, और अगर इंडिया ज्वाइन करता है तो भारत को बहुत ही सस्ती यहाँ से नेचुरल गैस मिलेगी, क्योंकि हमको बवाला नहीं रहेगा यहाँ से जो आपके जो गल्फ़ कंट्रीज है वहाँ से पहले नेचुरल गैस को निकलेगी, फिर वहाँ से वो लिक्विफाइड होगी, फिर वो टैंकर्स में डाली जाएगी और शिप्स के माध्यम से वो लाई जाएगी और भारत में फिर से उसको गैसीय स्टेट में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इतना करने में हमको बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अगर सीधी सीधी पाइपलाइन बिछ गई तो यहाँ से गैसीय स्टेट में ही ये नेचुरल गैस यहाँ से आएगी और सीधा सीधा भारत में इसको ले लिया जाएगा। लेकिन भारत की चिंता, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, चूँकि ये पाइपलाइन पाकिस्तान से होकर गुजरती है, अफगानिस्तान की ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, चूँकि ये पाइपलाइन जो है पाकिस्तान से होकर आ रही है, इसलिए भारत के लिए यहाँ पर चिंता का विषय बना हुआ। हालांकि तुर्कमेनिस्तान का कहना है कि इस पाइपलाइन को बनने में जो अधिकांश खर्च है ये हम वहन करने के लिए तैयार है। यहाँ तक के लिए आप बस जो पाइपलाइन, जो आप गैस खरीदोगे आप उसका पेमेंट कीजिएगा और थोड़ा बहुत जो है पाइपलाइन का खर्चा दीजिएगा, बाकी पाइपलाइन हम अपने पैसों से बना देंगे। ऐसा तुर्कमेनिस्तान ने ऑफर किया है और तुर्कमेनिस्तान ने यह भी बता दिया है कि भारत इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े या ना जुड़े, हम अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान तक इस पाइपलाइन को लेकर के आएंगे। उसके बाद भारत की इच्छा है कि अगर वो जुड़ता है तो इस पाइपलाइन को आगे एक्सटेंड करके जो है पंजाब तक पहुंचा दिया जाएगा, अन्यथा नहीं पहुंचाया जाएगा। तो ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द पूरे मामले का सोल्यूशन निकलेगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही है। बने रहिए चैनल पर। धन्यवाद।